विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन के हम चौथे अध्याय के प्रथम आन्ही के अंतिम प्रकरण अपवर्ग परीक्षा प्रकरण पर विचार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत सूत्र संख्या 67 तक हमने देखा था विगत कक्षा में। सूत्र में जो प्रसंग चल रहा था वह यह था कि यह जो क्लेश हैं स्वाभाविक होने से इसका उच्छेद, इसका नाश संभव नहीं है, ये पूर्व पक्ष के द्वारा कहा गया था। क्योंकि क्लेश आत्मा का धर्म है और आत्मा नित्य है, और आत्मा नित्य होने से उसके धर्म राग आदि जो क्लेश हैं वह भी कभी नष्ट नहीं होंगे, और जब नष्ट ही नहीं होंगे तो हीन क्लेशस्य जो कहा गया सिद्धांत पक्ष के द्वारा कि जो प्रवृत्ति हीन क्लेश वाली है वह जन्म के कारण नहीं बनती, मुक्ति का कारण बन जाती है, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्लेश नष्ट ही नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्ष का तात्पर्य था। उसके लिए कुछ समाधान भी प्रस्तुत किया गया मध्यम पक्ष के द्वारा। बीच में मध्यम पक्ष आकर के उसका समाधान करता है कि ये जो आप बात कर रहे हो कि अनादि हैं, स्वाभाविक हैं, स्वाभाविक धर्म होने से इसका कभी नाश नहीं हो सकता, यानी कि जो जो अनादि है वह नित्य है, जो जो अनादि हैं वह नित्य है, ऐसे व्याप्ति बना करके जो पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया वह ठीक नहीं है। क्योंकि घट का प्राग भाव जो है वह अनादि है, लेकिन घट के उत्पन्न होने के साथ ही वो प्राग भाव नष्ट हो जाता है और भाव में बदल जाता है। फिर दूसरा समाधान दिया पृथ्वी के परमाणु के जो श्याम रूप है उस रूप को लेकर के कि पृथ्वी का जो परमाणु है वह नित्य है, और उसमें रहने वाला जो धर्म है कौन सा, श्याम रूप, जो श्याम रूप है उसमें, क्योंकि परमाणु में पृथ्वी का परमाणु है तो उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श ये चारों गुण रहेंगे, क्योंकि ये चार गुण मुख्य रूप से, प्रधान रूप से पृथ्वी के होते हैं, और भी बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन ये जो मुख्य उसके अपने गुण हैं वो चार तो होते ही हैं, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो यहाँ पर केवल रूप को लेकर के चर्चा की गई है, उदाहरण दिया गया है कि जो श्याम रूप है, श्याम रूप का मतलब जो कच्चा रूप होता है घड़ा में, उस घड़े को श्याम नाम से यहाँ पर कहा गया है। तो वह परमाणु में भी होगा, मिट्टी के कण में भी होगा। मिट्टी के कण जो परमाणु से बने हैं, जो अंतिम कण माना जाता है उसको, तो उसमें भी वो कल्पना करनी पड़ती है कि उसमें भी यही रूप होगा, और वही जब मिल करके घड़ा बना तो रूप प्रकट हो गया। और वह रूप कब से आ रहा है परमाणु के साथ, तो कहने को अनादिकाल से आ रहा है। यदि मिट्टी के कण हैं, परमाणु हैं, तो उसमें जो श्याम रूप है वो कब से है, श्याम रूप कब से है, तो कहे को अनादिकाल से वैसे है। अच्छा, अनादिकाल से वैसे है तो वह जैसे ही उसको हम पकाते हैं, अग्नि का संयोग कराते हैं उस पदार्थ में, उस परमाणु में, तो वह बदल जाता है, घट बदल जाता है। यानी कि घट में भी तो परमाणु है, परमाणुओं के सम्मोहन से ही तो घट बना है, उसके एकत्रीकरण से ही तो घट बना है। तो उसके एकत्रीकरण से घट बनने से जब परमाणु में पाक होता है, पाक का मतलब जब परमाणु पकता है, तो परमाणु पर्यंत जब पकता है अग्नि से घड़ा, तो घड़े में वह जो रूप बदल जाता है। यानी कि नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि कोई भी कार्य में जो गुण है वह कारण के अनुसार आएगा। अब आएगा, हमको तो दिख रहा है, घड़ा पकाया हमने और पकने के बाद हमने सीधा देखा कि इसका रूप बदल गया, लेकिन नियम ये कहता है कि यह
जो रूप बदला है यह रूप ऐसे ही नहीं बदल गया है। इसमें बहुत सूक्ष्म रूप से बारीकी से महर्षियों ने इस पर चिंतन किया और कहा कि यह पाक जो हो रहा है घड़े में, यह केवल ऊपर ऊपर पाक नहीं हो रहा है, अपितु उसके परमाणु पर्यंत पाक हो रहा है। परमाणु पहले बदला होगा, फिर वो परमाणु बदला होगा, फिर परमाणु बदल करके, यानी कि परमाणु में जो श्याम रूप है वो पहले लाल हुआ होगा, श्याम रूप नष्ट होकर के लाल हुआ होगा। अब वह लाल रंग जो है उससे बना घड़ा, तो घड़े में भी वो लाल रंग आ गया होगा। अब ये सुनने में अटपटा लगता है कि ये कैसे पहले परमाणु को मानते हैं और फिर जो है वो रूप आया घट में। तो कहते हैं कि देखिए, इसमें आचार्यों ने बहुत बड़ा चिंतन किया। प्रशस्त भाष्य में इसका विस्तृत विवेचन है, वहाँ पर पाकज प्रकरण आता है, उसमें बहुत सूक्ष्मता से कहा गया है। उसमें एक चीज़ बताई कि कोई भी चीज़ हम पकाते हैं, इसमें दो मत हैं, एक तो है पीलू पाकवाद और एक पीठर पाकवाद। ये दो वाद हैं पाक के संदर्भ में कि कोई वस्तु पकती है तो ये पकना जो किस प्रकार का पकना है। तो उसमें जो वैशेषिक का मत है वह है पीलू पाकवाद। पीलू का तात्पर्य होता है अणु, परमाणु को पीलू वहाँ शब्द से कहा जाता है। तो वहाँ पर एक भौतिक नियम दिया गया कि जब भी हम किसी पदार्थ को अग्नि से संपर्क कराते हैं तो वह अग्नि उस पदार्थ में प्रविष्ट करती है पहले, और अग्नि जब उस पदार्थ में प्रविष्ट करती है अंदर तो उनके परमाणुओं में हलचल होता है। अब चूंकि ठोस पदार्थों में उस हलचल को हम अनुभव नहीं करते, परंतु सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म जगत में अंतर जो उसके जो संरचना है, आंतरिक संरचना, उस संरचना में वह परमाणु गतिशील होते हैं। जैसे पानी में तो दिखता है कि पानी शांत रहता है, जैसे ही हम उसको अग्नि पर रखते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके परमाणु जो है उस परमाणु में गति होने लगती है, उबलने लगता है। तो ये जो गति हुई किस कारण से हुई? पानी उबलने लगा, उसमें क्रिया होने लगी, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है अग्नि। अब चूंकि ठोस पदार्थ थोड़े सघन होते हैं, इसलिए उसके परमाणु इस रूप में हमको परिलक्षित नहीं होते, लेकिन अंदर में होता है, अंदर में कहीं ना कहीं उसके परमाणु हलचल करते ही हैं। क्योंकि ये नियम है कि कोई भी पदार्थ जो ठोस है उसको हम गर्म करें तो वह फैलता है, गर्म करें तो फैलता है। कैसे फैलेगा? फैलेगा जब उसके परमाणुओं में फासला होगा, परमाणु के जो एक निश्चित दूरी होगी उस दूरी से थोड़ा हटेगा, तभी तो पदार्थ फैलेगा। और कोई भी, ये भौतिक का नियम है कि कोई भी पदार्थ जो है ठोस, वह अग्नि के संयोग से फैलता है। तो फैलने का क्या तात्पर्य है कि उसके परमाणु एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब चूंकि इस नियम के अनुसार, यह नियम कहीं पर स्पष्ट रूप से दिखता है कि उस पदार्थ के ठोस रूप में परिवर्तन आता है, फैल जाता है, और कहीं दिखता नहीं है। तो कहीं दिखता नहीं है, लेकिन वहां भी, क्योंकि वहां परमाणुओं के बीच बंधन इतने मजबूत होते हैं कि वो बंधन को तोड़ने के लिए तो एक तो होता है कि भाई उस बंधन को तोड़ने के लिए अत्यधिक ताप देना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को उस जो उसका तापमान है अग्नि का, उस तापमान को झेलने की क्षमता होती है कि यह वस्तु इतने टेम्परेचर पर इसके स्वरूप में कोई चेंज नहीं आएगा, तो तब तक वो झेलती है। उसका अपना एक स्वभाव है, स्वधर्म है उसका, कि उतने तापमान को झेल लेगी, उसके स्वरूप में, बाहरी स्वरूप में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। परंतु जैसे ही उस निश्चित तापमान से अधिक तापमान जब हम उस वस्तु को देते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि घड़े भी बिखरने लगते हैं, घड़े भी बिखरने लगते हैं, या जो ईंट भट्ठा में ईंट पकता है वो भी पिघलने लगता है, स्वरूप बदल जाता है उसको। क्यों पिघलने लगा? क्योंकि अब उसके परमाणु अंदर में है, अब उसकी एक क्षमता इतनी नहीं है कि अब उतने तापमान को सहन कर सके, इसलिए अब दूर भागता है।
और परमाणु दूर भागता है तो सब परमाणु दूर भागने लगते हैं, इसलिए उस पदार्थ का जो स्वरूप है वो बिखर जाता है। लेकिन वहां पर एक निश्चित तापमान देकर के हम उसको रखते हैं क्योंकि स्वरूप भी ना बिगड़े और हमारा काम भी हो जाए। घट में अत्यधिक तापमान देने से भी घड़ा बिगड़ जाता है या ईंट आदि भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए एक निश्चित तापमान वहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है। उसके कारीगर होते हैं कितने तापमान देना है, नहीं तो अबोध की स्थिति में यदि कई बार कोई अजागरूक व्यक्ति को या नया व्यक्ति को उस कार्य में लगा दिया जाता है, वो तहस नहस कर देता है। उसको अनुभव नहीं रहता है कि कितने तापमान पर, उसको लगता है कि कोयला देने से ही पकता है, खूब कोयला दे देगा तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि सब बिखर जाएगा। इसलिए एक निश्चित तापमान मेंटेन करना पड़ता है वहाँ। अब निश्चित तापमान में भी बाहरी स्वरूप तो नहीं बदलेगा, लेकिन अंतर जगत में उसका क्या होगा कि अंतर जगत में भी परमाणु हिलेंगे, क्योंकि यह धर्म है, भौतिक का नियम है कि जब परमाणुओं को गर्म करेंगे उसमें अग्नि का संपर्क होगा तो गतिशील होंगे, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, होगा ही। और जब गतिशील होंगे यानी कि वो हिलेंगे, अपने जगह से थोड़ा हिलेंगे, और थोड़ा हिलेंगे तो वह जो पूर्व संयोग है, एक परमाणु बंधे हुए हैं आपस में और बंधने के कारण उस पदार्थ का अपना स्वरूप निश्चित है कि ये परमाणु आपस में ऐसे बंधे हुए हैं, इसलिए इस पदार्थ का ये स्वरूप है। अब जब वो पदार्थ अग्नि के संपर्क में आया तो उसके अंतर जगत में जो परमाणु है वो हिलेंगे, और जैसे थोड़ा भी परमाणु हिला तो परमाणु में क्रिया होने से वो जो पूर्व संयोग है उसका नाश मानना पड़ता है, क्योंकि अब जब संयोग था अब हिल गया, अब थोड़ा सा भी हिल गया परमाणु तो ये जो पूर्व संयोग था उस संयोग का नाश हो गया, पूर्व संयोग का नाश हो गया, मानना ही पड़ेगा। एक ऐसे पदार्थ चिपके हुए हैं, अब मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, अब भले ही ये अपने स्थान पर आ गए लेकिन पूर्व संयोग नष्ट होकर के हुआ है, अब ये पहले वाला संयोग नहीं है। पहले जो संयोग था ये थोड़ा सा भी घर्षण करके फिर उसी स्थिति में ला दे, हमें दिखेगा कि संयोग है वैसा ही है, परंतु ये संयोग पहले संयोग से भिन्न होगा, दूसरा है, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं वस्तु की दिखेगी, वो उसी रूप में रहेगी। अब जब परमाणु अंदर गतिशील हो रहे हैं तो गतिशील हो रहे हैं तो उसके जो पूर्व संयोग है उसका नाश मानना ही पड़ेगा, थोड़ा सा भी परमाणु हिल गया तो नाश मानना पड़ेगा, और जो संयोग का नाश ही किसी वस्तु के नाश के कारण है। जैसे कोई संयोग है, उस संयोग को हटा दिया जाए तो उसका पूर्व रूप बदलेगा ही, भले ही आपको बदले ना दिखे, क्योंकि संयोग का नाश ही, परमाणुओं के संयोग का नाश ही वस्तु के नाश है, क्योंकि परमाणुओं का संयोग वस्तु के स्वरूप में कारण है। भाई घट का स्वरूप दिख रहा है हमको तो उसके स्वरूप में कारण क्या है? घट के परमाणुओं का आपस में एक निश्चित संयोग, वो परमाणु निश्चित संयोग से बंधे हुए हैं, इसलिए हमको रूप दिख रहा है घट का। अब वो थोड़ा भी खिसक गए परमाणु तो वो पूर्व संयोग नष्ट हो गया। अब जिस समय वो हिले, जिस समय परमाणु हिला अपने स्थान से, थोड़ा भी तो हलचल होगा परमाणु में, तो वो थोड़ा सा परमाणु हिला, पूर्व संयोग का नाश हुआ, पूर्व संयोग का नाश से हम पदार्थ का नाश मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम कहता है कि संयोग के होने से पदार्थ उत्पन्न होता है और संयोग के नाश से यानी कि विभाग से, संयोग का नाश क्या कहलाता है? विभाग कहलाता है। पूर्व संयोग ऐसे हिल गया तो विभाग हो गया, विभाग से पूर्व संयोग नष्ट हो गया। अब यह जो पूर्व संयोग का विनाश है इससे हम क्या मानेंगे? क्योंकि यह संयोग था, इसी संयोग पर वो घड़ा टिका हुआ था, परमाणुओं के संयोग से वो पूरा घड़ा टिका हुआ था। अब संयोग नष्ट हो गया, संयोग हट गया, विनाश हो गया उसका। अब संयोग विनाश हो गया तो पूर्व जो संयोग था वो हट गया, और उसके हटने के कारण हम घड़े को नाश मानेंगे, मानना ही पड़ेगा। लेकिन फिर क्या होता है कि वह इतना हलचल नहीं होता है कि वो भाग जाए, एक परमाणु दूसरे परमाणु से इतना अलग हो जाए कि वस्तु का स्वरूप ही बदल जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो वह जो परमाणु हिलता है फिर उस परमाणु की
पाक क्रिया होती है, वो परमाणु पकता है, फिर परमाणु पकता है, फिर अग्नि का संयोग हटता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। जैसे जैसे ठंडा होगा परमाणु भी धीरे धीरे अपना हलचल बंद करेंगे और फिर हलचल बंद करके एक जगह फिर सेट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे फिर। और फिर ये जो चिपकेंगे तो अब हमें दिख रहा है कि ये पदार्थ वही है, लेकिन अब ये पदार्थ कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में ये नया है, यह पूर्व वाला घट नहीं रहा, अब ये नया घट है। क्यों? क्योंकि उसके अंतर जगत में बहुत बदलाव हो चुके हैं। परमाणु की जो पूर्व स्थिति थी उसमें परिवर्तन आया है, पूर्व संयोग था उसमें परिवर्तन आया, उसका विनाश होकर के अब उत्तर संयोग हुआ है। उत्तर संयोग मतलब बाद में एक और संयोग हुआ है, हिल करके फिर वस्तु चिपक जाए, तो अब ये दूसरा चिपकना है ना, पूर्व चिपकने की बात ये थोड़ी है। इसलिए अब कहेंगे कि ये नया संयोग है, और जब नया संयोग है तो घट भी नया है, ये नियम ही है कि जब नया संयोग होगा तो घट भी नया माना जाएगा। नया का मतलब भिन्न घट माना जाएगा, क्योंकि संयोग दूसरा हो गया तो घट भी दूसरा होगा। अब जो पहले परमाणु की पाक क्रिया हुई, उस परमाणु से फिर घट बना, अंतर जगत में घट की दूसरी बनावट हो रही है। इसलिए परमाणु के गुण पहले आए रक्त, परमाणु पहले श्याम था, अब वो पक करके पहले हुआ लाल, फिर उससे बड़ा बना घट, फिर उसमें वो घट का रूप आया लाल, सीधा सीधा नहीं आया। तो अब ये जो लाल रूप कहा जा रहा है परमाणु का, कि जो श्याम रूप था वो लाल रूप में बदल गया, यानी कि श्याम रूप नष्ट हो गया परमाणु का। तो श्याम रूप जो नष्ट हो गया तो हम उसको क्या मानेंगे? अनित्य ही तो मानेंगे, क्योंकि जो भी पदार्थ नष्ट होता है उसको अनित्य मानना पड़ेगा। तो ये जो समाधान के रूप में अणुश्यामता नित्यत्ववद्वा ऐसा करके जो समाधान दिया गया कि परमाणु में जो श्याम रूप है वो भी तो अनादि है और अनादि होने से नित्य है, और फिर भी वो नष्ट होते हैं। ऐसे ही आत्मा के धर्म जो क्लेश आदि हैं यह भी स्वाभाविक होने से, अनादि होने से नष्ट हो जाएंगे। तो करें कि देखिए इसमें समाधान तो दिया गया, लग रहा है कि समाधान इसने दे दिया, उदाहरण दे दिया, लेकिन इसमें भी चिंतन करेंगे तो इस उदाहरण का खंडन किया जा सकता है। तो महर्षि ने कहा कि देखिए ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर परमाणु का जो श्याम रूप है उसको आप अनित्य ही मानना पड़ेगा, नित्य नहीं मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है तो आप उसको नित्य कह ही नहीं सकते। तो अणु का जो रूप है वह क्या है? नित्य ही है। इसलिए वैशेषिक में यह प्रकरण उठाया गया है कि परमाणु के गुण जो होते हैं नित्य होते हैं, परंतु अपवाद में है पृथ्वी। पृथ्वी के जो परमाणु होते हैं और उसमें रहने वाले जो रूप रस गंध हैं ये सब अनित्य होते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि के संयोग से बदल जाते हैं। जल आदि के परमाणु नहीं बदलते हैं, मतलब परमाणु तो किसी के नहीं बदलते हैं, यहाँ पर रूप का कथन समझना चाहिए, यानी कि उसके गुण का कथन है यहाँ पर, कि परमाणु के जो गुण हैं, जल के परमाणु के गुण, तेज के परमाणु के गुण, वायु के परमाणु के गुण कभी बदलते नहीं हैं, वो नित्य होते हैं। आप कितने भी जल को पका लीजिए, जल का रूप नहीं बदलेगा। यदि उसमें कोई पृथ्वी पार्थिव अंश होगा, शुद्ध जल नहीं होगा तो बदलेगा, लेकिन जब शुद्ध जल होगा तो उसका रूप नहीं बदलेगा। कितना भी आप पका लो उसको, अंततः उड़ जाएगा लेकिन बदलेगा नहीं। ऐसे ही अग्नि को अग्नि से पकाओ वो बदलेगी नहीं, बदलेगी। ऐसे वायु को पकाएं उसका भी नहीं कुछ होगा। लेकिन पृथ्वी में ये देखा जाता है कि पकने से उसका रूप भी बदल जाता है, रस भी बदल जाता है, गंध भी बदल जाता है, स्पर्श भी बदल जाता है। इसलिए उसको अनित्य ही मानना पड़ता है कि पृथ्वी के परमाणु के जो रूपादि गुण हैं वह अनित्य होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर पृथ्वी के श्याम रूप को नित्य मान करके उसका फिर अनादि मान करके फिर उसको अनित्य मानना, ये जो कथन है करेगा ठीक नहीं है। पृथ्वी के जो श्याम रूप हैं वो स्वाभाविक रूप से अनित्य ही होते हैं। तो ये दृष्टांत इसको सिद्ध करने में सार्थक नहीं बन रहा है। फिर कैसे होगा समाधान, कैसे बने? ये दो सूत्र मध्यम पक्ष के हैं। अब अंतिम समाधान महर्षि सूत्रकार दे रहे हैं सूत्र संख्या 68 में।
कह रहे हैं कि न संकल्प निमित्तत्वाच्च रागादि नाम, कि देखिए वास्तविक समाधान ये है कि यह जो क्लेशों की अनादि की बात कही जाती है कि क्लेश अनादि है, शास्त्रों में भी कहा गया है न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि अनादि वासनाया बलवत्वात् कर्माकृष्टेर्वा अनादितः इत्यादि सूत्रों के माध्यम से वासनाओं को, क्लेशों को अनादि कहा गया है। परंतु यहाँ पर अनादि किस प्रकार से अनादि है? दो प्रकार से अनादि होते हैं। एक तो होता है पदार्थ स्वरूप से अनादि है। स्वरूप का मतलब होता है कि वो जैसा है वैसे ही सदा से रहा है, ये होता है अनादि, स्वरूप से अनादि। दूसरा होता है प्रवाह से अनादि। प्रवाह से अनादि का तात्पर्य होता है कि नष्ट होता है, फिर होता है, फिर नष्ट होता है, फिर होता है, फिर नष्ट होता है, फिर वो जो प्रक्रिया चलती रहती है उसको कहते हैं प्रवाह से अनादि। जैसे जगत है, ये जो जगत है इसको भी कहते हैं अनादि है। अनादि क्या स्वरूप से है जगत? करें नहीं, ये जो जगत स्वरूप से अनादि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नष्ट होता है। ये ठीक इसी रूप में सदैव से ऐसा ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, पहले ही ऐसा ही था। जैसे जगत बनता है तो जैसे अभी जगत है नष्ट भी होगा जगत, फिर बनेगा तो ऐसा ही बनेगा। इससे पूर्व भी ऐसा था, उससे पूर्व भी ऐसा था, उससे पूर्व भी ऐसा था। तो यह जो प्रक्रिया है एक जैसी होने से, यानी कि एक जगत नष्ट हो गया फिर वैसा ही दूसरा जगत बना, फिर वो भी नष्ट हो गया फिर वैसा ही तीसरा जगत बना। मतलब कोई स्वरूप में अंतर तो नहीं होगा। पृथ्वी बनेगी तो ऐसी ही बनेगी, सूर्य बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, हमारा शरीर भी बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, पशुओं का शरीर भी बनेगा तो वैसा ही बनेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन वह स्वरूप से वैसा ही नहीं होगा। पहले वाला नष्ट हो गया, अभी ये दूसरे वाला है, लेकिन एक जैसा है। इसलिए एक जैसा होने के कारण इसको कहते हैं प्रवाह से अनादि है, या इसी को कह देते हैं प्रवाह से नित्य है। यानी कि इसका ना अनादि है और न कभी अंत होगा, ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। तो स्वरूप से अनादि होना और प्रवाह से अनादि होना दोनों में अंतर है। तो क्लेश कैसे हैं? स्वरूप से अनादि नहीं है। स्वरूप से अनादि होते तो फिर उसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक जो कथन किया जाता है ना कि जो चीज उत्पन्न नहीं होती उसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। जो जो पदार्थ उत्पन्न होती है वह नष्ट होती है, ये व्याप्ति है, ये नियत संबंध है कि जो वस्तु उत्पन्न होगी वो नष्ट होगी। घड़ा उत्पन्न हुआ है तो फूटेगा, शरीर उत्पन्न हुएगा मरेगा, वस्त्र उत्पन्न हुआ है फटेगा। इसके विपरीत में क्या बनेगा कि जो उत्पन्न नहीं होगा वो नहीं नष्ट होगा, क्योंकि उत्पन्न ही नहीं होगा तो नष्ट कहां से मानेंगे। तो अब यहां पर जो उत्पन्न जो नहीं होगा वो नष्ट भी नहीं होगा, तो किस प्रकार से उत्पन्न होना कहा गया है? स्वरूप से उत्पन्न हुआ कहा गया है। परंतु क्लेश स्वरूप से अनादि नहीं है, अपितु प्रवाह से अनादि है। ये उत्पन्न होते रहते हैं, नष्ट होते रहते, उत्पन्न होते रहे, नष्ट होते हैं। इसलिए कैसे उत्पन्न होते हैं? तो उसके लिए महर्षि ने कहा संकल्प निमित्तत्वाच्च, संकल्प निमित्तक होने से, यानी कि संकल्प के निमित्त से ये राग आदि उत्पन्न होते हैं। संकल्प का मतलब है यहाँ पर मिथ्या संकल्प, अज्ञान। एक अज्ञानता है, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान करके और एक मिथ्या अभिमान जुड़ जाना उस पदार्थ के विषय में, वो कहते हैं मिथ्या संकल्प। उस मिथ्या संकल्प से राग आदि उत्पन्न होते हैं। जैसे शरीर पृथक है, स्वरूप इसका अलग है, आत्म तत्व पृथक है, उसका स्वरूप भी अलग है, परंतु फिर भी इन दोनों में एक ऐसा मिथ्या संकल्प अज्ञान जुड़ जाता है कि ऐसा लगने लगता है हमको कि हम शरीर ही है। और फिर कथन भी क्या करने लगता है व्यक्ति, मैं मोटा हो रहा हूं, मैं पतला हो रहा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। तो ये जो मैं का अभिमान कहां हो गया? शरीर में। अब मैं अलग है, वो आत्मा का धर्म है, परंतु मिथ्या ज्ञान के कारण अपने को शरीर मान लिया, और शरीर जब मान लिया अब वो व्यवहार कैसा होगा? शरीर मूलक होगा, शारीरिक स्तर पर होगा। अब उसको ऐसा लगेगा कहीं ऐसा ना हो जाऊं कि मैं मर जाऊं, फिर वो जीने की अभिलाषा करेगा, सदा रहने की अभिलाषा करेगा, लेकिन
बन नहीं पाता। तो सारे उसके अब संबंध क्रियाकलाप शरीर के स्तर पर आकर टिक जाता है और शरीर में ही सुख मानने लगता है। शरीर के निमित्त से जो उत्पन्न होने वाले विषय हैं रूप रस गंध आदि, उसमें भी उसको ऐसे अभिमान होने लगता है कि शायद इसमें ही सुख है, क्योंकि हम खाते हैं उससे रस आता है, उससे सुख मिलता है। हम पीते हैं उससे भी रस आता है, उससे भी सुख मिलता है। हम कुछ सुनते हैं अच्छा अच्छा, उससे भी हमें सुख मिलता है। तो हमें अभिमान ऐसा होने लगता है कि ये सुख के स्थान कहाँ हैं? रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसमें सुख है, नहीं कि वस्तुओं में सुख है। जबकि ऐसा नहीं है। यदि वस्तुओं में सुख होता तो वस्तु भी उछलती रहती, ऐसे ही आनंद से आनंदित होती रहती। वस्तुओं में सुख नहीं है, सुख आत्मा में है। यदि वस्तुओं में सुख होता तो वस्तु तो मृत शरीर के पास भी रख दीजिए, वो आनंदित होना चाहिए, लेकिन उस आनंदित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो सुख लेने वाला था वो कोई और था, वो निकल गया। वो सुख आंतरिक धर्म है। अंततः जो सुख होता है वो अंदर ही होता है ना, बाहर नहीं होता। विषयों को में सुख नहीं होता। वो विषय भी वृत्तियों के माध्यम से अंदर जाते हैं, इंद्रियों के माध्यम से, फिर अंतःकरण में वृत्ति बनती हैं। वृत्ति भी और सूक्ष्म होकर के सुख दुख में परिवर्तित होती है और अंततः वो कहाँ जाती है? चिद्वसानो भोगः, आत्मा में जाकर गिरती है। इसलिए वह आत्मा ही सुखी है होता है, आत्मा ही दुखी होता है। यानी कि सुख दुख किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है। लेकिन हम कहाँ समझ बैठते हैं? विषयों में समझ बैठते हैं। और इस मिथ्या ज्ञान के कारण, ये मिथ्या ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान पता ना कब से चला आ रहा है। और इसी के कारण हम क्या होते हैं? जिस वस्तु से हमको ऐसा लगेगा कि इससे सुख हो रहा है, उसमें राग उत्पन्न हो जाएगा। जिसमें हमने दुख लिया उससे द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो ये राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, अब बार बार उत्पन्न होकर के ये संस्कार गहरे होते जाते हैं। और यानी कि हम जितना ही भोग करेंगे, जितना ही उन वस्तुओं के नजदीक रहेंगे जिस वस्तु से हमें सुख मिलता है, राग भी उतना ही बढ़ता जाता है। और जितना ही हम जो है द्वेष वाली वस्तुओं के साथ रहेंगे, उतना हमें द्वेष ही बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से ये उत्पन्न होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। इसलिए उत्पन्न नष्ट धर्म वाला होने के कारण इसको हम अनित्य ही मानते हैं, नित्य नहीं मानते। तो इस प्रकार से महर्षि ने कुछ समाधान देने का प्रयत्न किया। आगे विस्तार से इस सूत्र को और समझेंगे अगली कक्षा में। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।